आज कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र में पूरे दिन हंगामा मचता रहा है। दरअसल रविवार को कुणाल कामरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक कविता पढ़ते हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए भी उनको देखा गया। ये बात शिंदे सेना को नागवार गुजरी। उसके बाद शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा के खिलाफ हल्ला बोला। नाराज शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में भी जमकर तोड़फोड़ कर डाली जहां पर यह शो शूट किया जा रहा था। इस पूरे मामले में बीएमसी भी सक्रिय नजर आ रही है। हंगामा बढ़ने के बाद पूरे विवाद में कामरा ने कहा है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। कहने को ये स्टैंड अप कॉमेडी है, लेकिन इस कॉमेडी पर महाराष्ट्र में कदमताल हो रही है। बात इशारों में हुई, तंज बगैर नाम लिए हुआ, कटाक्ष भी आड़े तिरछे हुए, लेकिन प्रतिक्रिया एकदम सीधी हुई। कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्शन से भरपूर सियासी मुकाबले का बारूद बन गई। बारूद इतना विस्फोटक था कि पहले शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं। फिर बीएमसी की टीम हथौड़ों के साथ स्टूडियो पहुंच जाती है। एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर अपने दिए गए बयान को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की वजह से अब हैबिटेट स्टूडियो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर हथौड़े और अन्य औजार लेकर पहुंचे हैं जिन्हें डिमोलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट स्टूडियो इसी यूनिक कॉन्टिनेंटल के पहले मंजिल पर स्थित है जहां पर कई कॉमेडी शोज हुआ करते थे और जो कुणाल कामरा का जो कॉमेडी शो था वो भी यहीं पर हुआ था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने कल इस जगह की तोड़फोड़ की थी और आज बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी इस जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ा कार्रवाई यहाँ पर शुरू है। जज के ऑर्डर में लिखा है। वैसे तो कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार जैसे कुणाल कामरा ने 2.5 मिनट के अपने स्टैंड अप पीस से जैसे बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। उन्होंने इशारों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया तो सियासी भूचाल आ गया और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। जितना विरोध शिंदे की शिवसेना ने किया, उतनी ही सख्त प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। कुणाल कामरा ने गुस्से का शिकार होने के बाद अब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अपनी फोटो पोस्ट की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसी संविधान का हवाला देकर कामरा को खरी खरी सुना दी और इस बहाने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने कुणाल कामरा पर सीधे अटैक किया तो उनके सहयोगी अजित पवार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे डाली। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाची असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। स्टैंड अप कॉमेडी से उठे विवाद ने तूल पकड़ा। सत्ता पक्ष से तीखे हमलों का दौर शुरू हो गया तो उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा के समर्थन में उतर आए और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़ास भी निकाल डाली। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। कुणाल कामरा की टिप्पणियों पर महाराष्ट्र की सियासत में तनातनी है। दोनों ओर से मोर्चा खुल गया है। संविधान ने अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है।
और बाला साहेब ठाकरे जी एक विश्व विख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने उस वक्त तो पंडित नेहरू जी से लेकर सभी के कैरिकेचर्स निकाली हुई है। तो ये टीका टिप्पणी, हास्य विनोद, उसको स्वीकृत करने की बड़ा दिल लगता है उसके लिए। जो कुछ उसने कविता में कहा वो तो राजनीतिक विपक्ष दलों के हर नेता मंच पर कह रहे हैं ना। उसने कुछ अलग नहीं कहा, उसने कविता के रूप में कहा। इतनी क्यों लगती है बात? सच्चाई उसने कही, उसमें एक वाक्य नहीं, हर शब्द सही निकला है ना, तो बुरा क्यों लग रहा है? इस बीच MIDC पुलिस थाने में कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगी तो कामरा का मुंह काला कर देंगे। आने वाले 2 दिन में माननीय शिंदे साहब की माफी मांगे, नहीं तो मुंबई का शिव सैनिक उसको जहां रास्ते पे दिखेगा उसको मुंह पे काला पोंछेगा। सियासत में व्यंग और तंज तो होते, लेकिन इस बार टिप्पणियों ने सीमा पार की तो महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ गई। चर्चा उद्धव के सीएम रहने के दौरान विरोधी टिप्पणियों तक भी पहुंच गई। अब महाराष्ट्र में ये टकराव तूल पकड़ चुका है, जिस पर नया रण छिड़ा है। कुणाल कामरा के हंसी मजाक से शुरू हुई स्टैंड अप कॉमेडी महाराष्ट्र में एक सियासी जंग में तब्दील हो गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक बयान के बाद शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा को तो धमकाया, लेकिन साथ में स्टूडियो की भी तोड़फोड़ कर दी। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हवाला दिया, लेकिन अब आगे जाकर सरकार जो कि कड़ा रुख अपनाने की बात कर रही है, वो क्या कार्रवाई करेगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।